हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोड बिट्स। सो गाइस, आज के हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज पार्ट 18 में हम देखने वाले जावास्क्रिप्ट व्हाइल लूप। सो अगर आपके पास ऐसा कुछ डेटा है, जैसे कि सपोज एरे वगैरह है या फिर मल्टीपल डेटा है, और उसको आपको क्या करना है, इटरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। अगर कंडीशन लेके अगर आपको उसको इटरेट करना है तो आप व्हाइल लूप का यूज कर सकते हो। सो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल डेटा के साथ वर्क करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको आपके पास काफी सारे नंबर्स है, और उसमें से अगर आपको इवन नंबर्स फाइंड आउट करने तो आप व्हाइल लूप का यूज कर सकते हो। अगर ऑड नंबर आपको फाइंड आउट करने तो उस केस में भी आप व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हो। और इन थ्रू आउट द प्रोजेक्ट या फिर थ्रू आउट द प्रोग्राम व्हाइल लूप का यूज हम काफी जगह करते हैं। सो हाउ टू राइट अ व्हाइल लूप, और व्हाइल लूप करता क्या है, कंडीशन कैसे चेक करता है, और सब कुछ हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। सो व्हाट इज व्हाइल लूप, या फिर व्हाइल लूप क्या करता है, क्या है। सो द जावास्क्रिप्ट व्हाइल लूप और व्हाइल स्टेटमेंट क्रिएट्स अ लूप। तो व्हाइल लूप क्या है, ऑब्वियसली इसका नाम ही लूप है। तो व्हाइल क्या करता है, तो एक लूप क्रिएट करता है, मतलब कंटिन्यूअसली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक कंडीशन जो हम देते हैं वो फॉल्स नहीं हो जाती है। तब तक क्या करता है, लूप को इटरेट करता रहता है, घुमाता रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, एक व्हाइल लूप का मैंने एक यहाँ पे सिंटैक्स दिया है। व्हाइल है, व्हाइल के बाद एक्सप्रेशन है, और उसके अंदर स्टेटमेंट लिया है। सो एक्सप्रेशन के जगह जो भी हम एक्सप्रेशन डालेंगे उसकी वैल्यू जब तक ट्रू है तब तक ये लूप चलता रहेगा। उसके बाद अगर व्हाइल लूप फॉल्स हो गया तो उसके बाद उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, व्हाइल लूप फिर से रन नहीं होगा। सो काफी इजी कंसेप्ट है। सो द व्हाइल स्टेटमेंट इवैल्यूएट्स द एक्सप्रेशन बिफोर ईच इटरेशन ऑफ द लूप। तो व्हाइल लूप क्या है, कंटिन्यूअसली इटरेट करता है, कंटिन्यूअसली घूमता रहता है, कंटिन्यूअसली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। सो हर टाइम पे जब वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने से पहले हमेशा वो एक्सप्रेशन चेक करता है कि उसकी वैल्यू अभी ट्रू है या फिर फॉल्स हो गई। अगर ट्रू है तो ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स है तो सीधा बाहर चला जाएगा, और बाहर व्हाइल लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सो इफ द एक्सप्रेशन इज वैलिड ट्रू, तभी वो एग्जीक्यूट होगा, लूप घूमेगा और स्टेटमेंट प्रिंट होंगे। अगर फॉल्स हो गया तो बाहर चला जाएगा। सो बिकॉज द व्हाइल लूप इवैल्यूएट्स द एक्सप्रेशन बिफोर ईच इटरेशन, हर एक इटरेशन के पहले एक्सप्रेशन यहाँ पे चेक होता है, इसीलिए इस लूप को प्री टेस्टेड लूप भी बोलते हैं। Okay, so because the while loop evaluates the expression before each iteration, so it is known as the pre-tested loop. तो हर टाइम वो प्री टेस्ट करता है एक्सप्रेशन को, उसके बाद ही एक्सप्रेशन या फिर जो भी लाइंस ऑफ कोड हमने दिए हैं while loop के अंदर वो एग्जीक्यूट होते हैं। So if the expression evaluates false before the loop enters, the while loop will never execute. अगर एक्सप्रेशन मतलब while loop में कंट्रोलर जाने से पहले एक्सप्रेशन चेक करता है और एक्सप्रेशन अगर उसको फॉल्स मिल गया तो व्हाइल लूप के अंदर कभी जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्ट व्हाइल लूप को स्किप कर देगा, और व्हाइल लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं हमने वो स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सो काफी सिंपल कंसेप्ट है। हम क्या करेंगे, उससे पहले यहाँ पे आप फ्लो चार्ट देख सकते हो। सो व्हाइल लूप वर्क करता कैसे, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद कंडीशन चेक होती है। व्हाइल लूप के अंदर यहाँ पे एक्सप्रेशन आप देख सकते हो, तो एक्सप्रेशन के अंदर हम कंडीशन देते हैं, जैसे कि एज इज ग्रेटर देन 18, या फिर हमें कोई अगर इवन नंबर प्रिंट करने या फिर फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे नम मॉड्यूलर डिवीजन बाय 2। अगर उसकी वैल्यू अगर 0 आती है, इज इक्वल टू 0 चाहिए हमें, अगर 0 आती है तो हमें जो भी नंबर्स है वो नंबर सब इवन नंबर या फिर ऑड नंबर मिल जाएंगे। अकॉर्डिंगली हम कंडीशन डालेंगे वहाँ पे। सो वो कंडीशन चेक होती है, कंडीशन अगर ट्रू है तो व्हाइल लूप के अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट लिखे हैं वो स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो व्हाइल लूप हमारा क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और कंट्रोलर व्हाइल लूप के बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से उसका फ्लो चार्ट है व्हाइल लूप का, काफी सिंपल है। और अभी हम प्रैक्टिकली समझ लेंगे कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है या फिर व्हाइल लूप टिकते कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जो कि काफी टाइम इंटरव्यू में भी पूछते हैं हमें। अगर आप बेसिक लेवल या फिर एज अ फ्रेशर करके जाते हो इंटरव्यू में तो आपको एक कोड करने के लिए बोलते हैं कि फाइंड आउट द ऑड नंबर्स या फिर फाइंड आउट द इवन नंबर्स फ्रॉम द लिस्ट, या फिर
कुछ कंडीशंस देते हैं कि आपको 10 तक या 100 तक जितने भी इवन नंबर है वो फाइंड आउट करने हैं, या फिर 100 तक जितने भी ऑड नंबर है वो फाइंड आउट करने हैं, तो आप वो वाइल लूप का यूज करके कर सकते हो। तो सेम एग्जांपल लेते हैं हम, ताकि अगर आपको इंटरव्यू में वो एग्जांपल पूछते हैं तो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे लेट करके लेट नम इज इक्वल टू 1। नम में मैंने यहाँ पे क्या किया है, 1 जो वैल्यू है स्टोर की है। अभी हमें वाइल लूप लगाना है। सो वाइल लूप लगाने के लिए जो कीवर्ड है वाइल, वो वाइल कीवर्ड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे एक एक्सप्रेशन चेक करना है, कंडीशन चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नम इज लेस देन इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमें क्या करने हैं, 10 तक जितने भी ऑड नंबर्स है वो नंबर्स हमें यहाँ पे क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन को चेक कर लिया। तो जब ये वाइल लूप घूमेगा या फिर इटरेट करेगा, तो सबसे पहले एक्सप्रेशन चेक हो गया, चेक होगा कि नम की वैल्यू अभी 1 ही है या फिर 1 से ज़्यादा हो गई, मतलब 2 हो गई, 3 हो गई, या फिर 10 से ज़्यादा हो गई, 11 12 ऐसी हो गई। सो ये तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया। अभी हमें क्या करने हैं, ऑड नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन के लिए हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो नम है, नम लेंगे। नम के बाद हमें हमें इसका क्या करना है, मॉड्यूलर डिवीजन लेना है। सो मॉड्यूलर डिवीजन 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं है, इसका यहाँ पे डिवीजन होगा, और रिमाइंडर जो बचेगा, तो जो रिमाइंडर 0 अगर नहीं है तो क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। सो हम कंसोल में ऑड नंबर को प्रिंट कर देंगे। सो कंसोल डॉट लॉग ऑड नंबर इज, और इसमें नम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंड कर देंगे। तो इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे ट्रू हो गया कंडीशन। तो अंदर जाएगा, अंदर यहाँ पे फिर से नम में क्या है, अभी फिलहाल 1 ही है। 1 मॉड्यूलर डिवीजन बाय 2 नॉट इक्वल टू 0। तो अगर 1 को 2 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहाँ पे उसको ऑड नंबर मिल गया, यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। सो अभी 1 तो प्रिंट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, नम को प्रिंट करना है। नम को अभी हमें इंक्रीज भी तो करना पड़ेगा। सो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नम वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1 से। सो यहाँ पे हम प्लस प्लस साइन का यूज करेंगे और इसको करते हैं सेव। सो यहाँ पे हमने नम को इंक्रीमेंट किया है। सो अभी हमारा कोड हो चुका है। अभी हम चलते हैं ब्राउजर पे और देखते हैं। तो उसको हम करेंगे सेव और चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी 10 तक जितने भी ऑड नंबर्स है वो यहाँ पे हमें मिल चुके हैं। सो 1 3 5 7 एंड 9 दीज आर द ऑड नंबर्स। सो इस तरीके से अगर आपको इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछता है कि आपको फाइंड आउट करने ऑड नंबर, तो आप 100 तक भी फाइंड आउट कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे आपको 100 करना है, सेव करना है। तो 100 तक जितने भी ऑड नंबर्स है वो सारे ऑड नंबर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो दिस इज अबाउट द ऑड नंबर। अगर आपको इवन नंबर चाहिए, सिंपल है, जस्ट आपको ये नॉट जो लिखा है ना यहाँ पे, नॉट इक्वल टू, इसको हटा के यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू डालना है, सेव करना है। तो 100 तक जितने भी इवन्स नंबर होंगे वो सारे के सारे इवन्स नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ब्राउजर पे आप चेक कर सकते हो। तो देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये सारे के सारे 100 तक के सारे इवन नंबर है। सो ये सारे के सारे 100 तक इवन नंबर्स आपको यहाँ पे मिल चुके। सो इस तरीके से व्हाइल लूप वर्क करता है गाइस। सो काफी सिंपल कंसेप्ट था। आई होप आपको समझा होगा। अगर आपको आज का कंसेप्ट समझा है, कुछ नया सीखा है, तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इफ यू आर न्यू ऑन अवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एज वेल एज क्लिक ऑन बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और फिर से मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।